हाय गाइस, वेलकम टू निश कोड्स। और आज है अपना एपिसोड 6 और इसमें हम पढ़ने वाले हैं फंक्शन कॉलिंग। फंक्शन कॉलिंग बेसिकली क्या होता है? अब तुम्हें लगेगा भाई फंक्शन कॉल करना सिखा रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। जब हम एलएलएम से अभी कुछ भी काम करवा रहे थे, इसके पहले हमने रैग अच्छे तरीके से खत्म कर लिया है। एलएलएम से हम कुछ भी काम कराते थे, तो हो सकता है कि तुम्हें कुछ अपना कस्टम फंक्शंस कहीं पे यूज करना पड़े। हो सकता है कि लेट सपोज तुम्हारा एक फंक्शन है गेट वेदर, एक है कैलकुलेटर, ठीक है। ऐसी तुम्हारे और भी कुछ कस्टम टूल्स है, या फिर तुम्हारे कुछ तुमने नेट से लिए हैं, डिफरेंट काइंड ऑफ टूल्स हो सकते हैं। अब तुमको ये कॉल करवाना है, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है जब हो सकता है कोई ऐसा ऑपरेशन है जहां ये काफी इंपॉर्टेंट है। अब तुम कैसे करोगे एलएलएम के थ्रू, वही आज हम सीखने वाले हैं, राइट। सो फंक्शन कॉलिंग से पहला तो एक काफी गलत मैसेज जाता है। बहुतों को क्या लगता है कि इंटरव्यूज में भी ये पूछते हैं कि क्या एलएलएम डायरेक्टली फंक्शन कॉल कर सकता है। अब तुम बोलोगे वही पढ़ा रहा है तो हाँ, बट ये बिल्कुल गलत है। एलएलएम डायरेक्टली फंक्शन कॉल नहीं कर सकता, चाहे तुम कोई भी फ्रेमवर्क यूज कर रहे हो, उसमें ये पॉसिबल नहीं है। मैं बताता हूँ एक्चुअली होता क्या है। लेट सपोज तुम्हारे पास 2-3 फंक्शन है, ठीक है, गेट वेदर या कैलकुलेटर एक्सेट्रा। तो अब तुमने बोला कि कैलकुलेट, अपने एलएलएम को बोला कैलकुलेट 2 into 2। ये चेक करेगा कि हाँ हमारे पास ये सारे फंक्शन हैं, और इसमें से कैलकुलेटर जो है वो हमारा यहाँ काम कर देगा। तो ये डायरेक्टली कॉल नहीं कर सकता। ये फर्स्टली क्या भेजेगा, हमें फंक्शन नेम भेजेगा, और आर्ग्यूमेंट्स क्या होने चाहिए, 2 और 2। फिर हमारा कोड जो हम लिखते हैं वही इसको एग्जीक्यूट करेगा। ये एग्जीक्यूट करेगा 2 into 2 क्या लाएगा, ये आंसर लाएगा हमारा 4। और फिर ये वापस से भेजेगा हमारे एलएलएम को कि भाई तुमने जो क्वेश्चन करा था, यूजर ने क्वेश्चन करा था ये वाला, तुमने बोला कि ये वाला फंक्शन यूज करो, और ये फंक्शन से हमारे पास आया ये रिजल्ट। अब तुम क्या करो, एक अच्छा खासा रेस्पॉन्स बना के दे दो। बेसिकली ये होता है फ्लो। ऐसा नहीं होता कि हमारा एलएलएम जो है, एलएलएम यहां से डायरेक्टली हमारे फंक्शन कॉल नहीं कर सकता है। एलएलएम से फंक्शन का नाम बता सकता है। अगर मल्टीपल यूज हो रहे होंगे तो क्या कैलकुलेटर होगा, गेट वेदर यूज करो, गेट वेदर के लिए करो, एक एरे ऑफ फंक्शंस वो भेज सकता है। अब इवन जब अगर हम आगे अभी जब तुम देखोगे, हम लैंगचेन पढ़ेंगे या एडीके पढ़ेंगे, उसमें भी इंटरनली इसी तरीके से टूल्स को बुलाया जाता है। टूल डिस्पैचर जो होता है, हम अभी कोड भी देखेंगे, उसमें यहाँ पे जो है टूल रजिस्ट्री यूज होता है, ठीक है, और इसमें डेकोरेटेड फंक्शंस होता है। बट अल्टीमेटली वही काम करता है जो आज हम करने वाले हैं। बेसिकली अगेन वही बात है कि हम इंटरनल किस तरीके से काम होता है वो देखने जा रहे हैं। और ये सब चीजें लाइक इंटरव्यूज में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि यही सब है बेसिक्स। अब क्या होगा जब तुम लैंगचेन या एडीके बनाने जा रहे होगे, उसमें जब हम ये सब यूज करेंगे, वो सिर्फ सिंगल या डबल लाइन का ही होगा। मैं मानता हूँ कि उसमें हाँ काफी आसानी से सब हो जाएगा, बट इंटरनल जब तक तुम्हें पता नहीं होगा तब तक बहुत ज्यादा मुश्किल होगा। लाइक रैग में हमने करा, सिमेंटिक करा, फिर बिना वेक्टर डीबी के करा, बाद में वेक्टर डीबी जब यूज करा कितना आसान हो गया था। उसी तरीके से हम फंक्शन कॉलिंग को भी देखेंगे। हम आ जाते हैं अपने सबसे पहले प्रोग्राम में, ठीक है। सेटअप तुम्हें पता है, कोड तुम्हें मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, फ्री में, बिल्कुल कोई इशू नहीं है। इसमें कुछ भी नया इंपोर्ट वगैरह हम नहीं कर रहे हैं। तो ये जो ऑलरेडी था ये तुम्हें पता ही है। मॉडल हम 3.1 फ्लैशलाइट यूज कर रहे हैं, ये हमारा की हो गया। लोड डॉट एनवायरमेंट क्या करता है, ये सब तुम्हें ऑटोमेटिकली पता है। अब आता है प्रोसेस। तो सबसे पहले अगर हमें फंक्शन कॉल करना है तो हमारे पास कोई फंक्शन होना चाहिए। हमने सबसे पहले क्या करा, एक फंक्शन बना दिया, गेट करंट टाइम। गेट करंट टाइम बेसिकली करंट टाइम रिटर्न कर देगा। इसमें कोई अभी पैरामीटर्स नहीं है, ठीक है, इसमें कोई पैरामीटर्स नहीं है। ये हमें हमें पता है कि ये क्या कर रहा है, रिटर्न कर देगा अभी का करंट डेट और टाइम। बढ़िया है। अब ये आता है सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट। ये कोड देख के थोड़ा वो मत हो जाना कि भाई क्या लिख दिया क्या लिख दिया, एकदम बिल्कुल पैटर्न वाला गेम है। इसमें मैं A to Z हम समझेंगे। टूल्स में हम बेसिकली डिफाइन करते हैं जितने भी हमारे फंक्शंस हैं, उनको हम डिफाइन करते हैं, और यहाँ हम जेमिनी एसडीके यूज कर रहे हैं। उस फॉर्मेट में हम उसको भेजते हैं जो जेमिनी एसडीके को भी समझ आए। ऐसा नहीं कि डायरेक्टली तुम स्ट्रिंग में भेज दे रहे हो, ऐसा कुछ भेजना पड़ेगा जो जेमिनी एसडीके को भी समझ आए। अब जेमिनी एसडीके को समझ कैसे आएगा,
बेसिकली टाइप्स डॉट टूल के अंदर तुम डालते हो फंक्शन डिक्लेरेशन। फंक्शन डिक्लेरेशन के अंदर तुम सारे फंक्शंस डालते हो, जो फंक्शन तुम्हें बेसिकली यहाँ पे भेजने हैं कि ये हमारे पास 4 फंक्शन है, जो फंक्शन हमें बताने हमारे एलएलएम को कि हमारे पास ये फंक्शन है, वो बेसिकली हम इसके अंदर भेज देंगे फंक्शन डिक्लेरेशन के अंदर। अब एक फंक्शन डिक्लेयर कर रहे हैं हम यहाँ पे गेट करंट टाइम वाला। सो ये रहा हमारा वो फंक्शन। कैसे डिक्लेयर करते हैं? टाइप्स डॉट फंक्शन डिक्लेरेशन के अंदर सबसे पहले तुम नेम भेजोगे, डिस्क्रिप्शन भेजोगे और पैरामीटर्स भेजोगे कि नेम क्या है फंक्शन का, क्या क्या पैरामीटर्स चाहिए और डिस्क्रिप्शन क्या है। अब देखो डिस्क्रिप्शन और नेम काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि जब जब क्या होता है ना कि जब हम एलएलएम को यहाँ भेज रहे थे, हमने ये 3 फंक्शन भेजा था, राइट? और यहाँ पे क्या होगा कि जैसे इसने कैलकुलेट लिखा, सो एलएलएम को ऑटोमेटिकली नहीं पता होगा कि इसके अंदर क्या काम चल रहा है। बेसिकली जो इसका डिस्क्रिप्शन दिया होगा हमने, उस डिस्क्रिप्शन के बेसिस पे जज करेगा कि अच्छा कैलकुलेटर जो है वो क्या करता है, कोई 2 नंबर दो उसका इनटू करके दे देता है। लेकिन अगर एक ऐसा होता कि हमने कैलकुलेटर लिखा, ये 2 इंटू 2 करता है, ठीक है, बट हमारे डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है कि ये जो है ना, ये बेसिकली रिटर्न करता है करंट डेट एंड टाइम। तो जब एलएलएम इसको जज करता है ना, तो डिस्क्रिप्शन देखता है तो उसको ऐसा लगता है कि अच्छा ये तो करंट डेट और टाइम रिटर्न कर रहा है, सो इसका मतलब मैं ये फंक्शन नहीं यूज कर सकता यहाँ पे, राइट? सो इसीलिए नेम डिस्क्रिप्शन काफी इंपॉर्टेंट होता है। और वो मतलब ऐसा नहीं है कि तुम सिंगल लाइनर ऐसा कुछ भी लिख के भेज दोगे तो वो काम करेगा, अच्छे से उसको एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि फंक्शन करता क्या है। पैरामीटर्स के अंदर हम स्कीमा में भेजते हैं। स्कीमा बेसिकली ये देखो, अगर तुम्हें लग रहा है कोड वो है तो कोई दिक्कत नहीं है, तुम बस पैटर्न देखो कि हमने एक फंक्शन डिक्लेरेशन के अंदर क्या भेजा, टाइप डॉट फंक्शन डिक्लेरेशन। एक फंक्शन के लिए हम ऐसे डिक्लेयर करते हैं, उसके अंदर उसका नेम भेजा, डिस्क्रिप्शन भेजा। पैरामीटर्स के अंदर हम टाइप लिखते हैं उसका ऑब्जेक्ट, और एक्चुअली जो पैरामीटर्स चाहिए, लेट सपोज यहाँ पे तो कोई पैरामीटर नहीं है, बट अगर पैरामीटर्स चाहिए जो हम आगे देखेंगे, वो हम प्रॉपर्टीज के अंदर डिफाइन कर देते हैं, ठीक है? सो इस तरीके से हम अपने टूल्स जो जितने फंक्शंस रिक्वायर्ड है उसको हम डिक्लेयर करते हैं। अब काफी सिंपल है। इसके बाद यूजर क्वेश्चन करता है व्हाट इज करंट डेट एंड टाइम, ठीक है? रिस्पॉन्स कैसे हम क्रिएट करते हैं, क्लाइंट डॉट मॉडल डॉट जनरेट कंटेंट, ये तुम्हें आइडिया है। सो मॉडल के अंदर हम मॉडल पास कर दिया, कंटेंट के अंदर कंटेंट पास कर दिया, और इस बार जो कन्फिगरेशन पास कर रहे हैं उसमें देखो एक नया चीज भेज रहे हैं हम, टूल्स इक्वल टू ये वाला जो भी हमने, जो जितने भी हमारे पास टूल्स है, बेसिकली जितने भी हमारे पास फंक्शन है, वो हम अपने यहाँ पे जेमिनाई को बता रहे हैं कि हमारे पास ये सारे जो है कॉन्फ़िगरेशन के थ्रू ये सारे फंक्शंस प्रेजेंट है। अब इसके बाद जैसे ये कॉल होगा, रिस्पॉन्स आता है इस फॉर्मेट में, हमें पता है, ठीक है? और ये हम प्रिंट भी करके उसमें देखेंगे क्या सीन है। अब आता है इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, ये वाला। तो अभी तक में क्या क्या हुआ कि यूजर ने क्वेश्चन भेजा, क्वेश्चन के साथ यहाँ पे जो हमारा जेमिनाई था, जेमिनाई के साथ हमने टूल्स भेज दिया। टूल्स के अंदर क्या है, ऑल द फंक्शंस जो कि हमारे पास प्रेजेंट है, और इसको हमने इसका डिस्क्रिप्शन वगैरह दे दिया है, टूल्स कैसे बनाते हैं वो देख लिया। अब जेमिनाई जो यहाँ पे हमारा एलएलएम है, जेमिनाई नहीं बेसिकली कोई भी एलएलएम, वो बेसिकली क्या भेजेगा कि भाई तुम ये फंक्शन जो है गेट करंट टाइम, ये वाला फंक्शन यूज अगर करोगे ना तो तुमको आंसर मिल जाएगा। हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे, एग्जीक्यूट करने के बाद हमें अभी का टाइम वगैरह मिल गया। फिर हम क्या करेंगे, वापस से जो हमारा यूजर क्वेश्चन था, यूजर क्वेश्चन को लेंगे, जो हमारा आंसर आया ये फंक्शन यूज करने पे, इन दोनों को लेंगे, इन दोनों को अपने एलएलएम में भेजेंगे और बोलेंगे कि भाई फॉर्मेटेड रेस्पॉन्स दो, और ये हमें हमारा एक्चुअली रेस्पॉन्स ला के दे देगा। सो अभी तक हमने क्या करा, यहाँ तक कर लिया हमने। रेस्पॉन्स हमें बेसिकली यही देगा ना यहाँ पे, कि यहाँ पे हमें रेस्पॉन्स यही देगा कि कौन सा फंक्शन यूज करना है, ठीक है? सो अब इसके अंदर हम देख रहे हैं कि इफ पार्ट डॉट फंक्शन कॉल, बेसिकली इस पार्ट में अगर फंक्शन कॉल है तो यहाँ पे हार्ड कोडेड हम रन कर रहे हैं, ठीक है? कि हम ये वाला गेट करंट टाइम जो है इसको रन कर देंगे। उसके बाद क्या करेंगे, हम एक फंक्शन रेस्पॉन्स बना रहे हैं। अब ये वापस से वही है कि एसडी जेमिनाई उसमें ये फॉर्मेट है, इसीलिए हम ये यूज कर रहे हैं कि जब हम फंक्शन से क्या रिस्पॉन्स आया वो बनाने के लिए हम इस फॉर्मेट में बनाते हैं, टाइप्स डॉट पार्ट डॉट फ्रॉम फंक्शन रिस्पॉन्स। और इसके अंदर 2 चीज पास करते हैं, पहला कि वो जो फंक्शन था उसका नाम क्या है,
ठीक है, और उससे क्या रिस्पॉन्स आया, बिल्कुल एग्जैक्टली यही फॉर्मेट हम भेजते हैं। और ये फॉर्मेट के बाद अब हम लास्ट स्टेप क्या था कि हम एलएलएम को कॉल करेंगे वापस। एलएलएम को कॉल करते टाइम हमने अपना मॉडल भेज दिया, मॉडल भेज दिया। कंटेंट के अंदर क्या क्या चाहिए था, कंटेंट के अंदर सबसे पहले हमने भेज दिया यूजर ने क्या क्वेश्चन पूछा था। अगेन ये जो टाइप्स डॉट पार्ट डॉट फ्रॉम टेक्स्ट ये सब एग्जैक्टली जेमिनाई का फॉर्मेट। फिर इसके बाद हम क्या आएंगे कि सबसे पहले हमने भेज दिया कि यहाँ पे यूजर आ गया, यूजर ने क्या क्वेश्चन पूछा। सेकंड कि यूजर के क्वेश्चन पूछने पे मॉडल ने क्या आंसर दिया। और थर्ड जब हमने ये फंक्शन यूज करा जो ये मॉडल ने बताया होगा, इस फंक्शन को यूज करने पे क्या रिजल्ट आया। ये तीनों चीज हम कंटेंट में भेज देंगे, और जो हमारे एग्जिस्टिंग टूल्स है वो तो हम भेज ही रहे हैं। और फाइनल ये क्या करेगा, ये क्या करेगा, ये सारे आंसर को लेके हमारा एक फाइनल रिस्पॉन्स बना देगा, राइट। सो इसको रन करते हैं। 01 basic function call dot py। ठीक है, सो इसमें ये यहाँ पे हमने रन करा, एक मिनट। तो यूजर ने पूछा कैलकुलेट 2 to the power 20 एंड ये था हमारा यूजर क्वेश्चन, राइट। और नहीं, ये तो पहले का, सॉरी। सो यहाँ पे हमने कॉल करा पाइथन 301 बेसिक फंक्शन कॉल डॉट पी वाई। अब क्वेश्चन था हमारा व्हाट इज द करेंट डेट एंड टाइम। तो जैसे हमने ये भेजा तो जेमिनाई ने क्या रिटर्न करा, जेमिनाई ने क्या रिटर्न करा, यहाँ देखो, यहाँ पे तुम्हें दिख जाएगा। इसने यहाँ आर्ग्यूमेंट्स में तो कुछ नहीं है, बट फंक्शन नेम भेजा है। देखो फंक्शन रेस्पॉन्स के उसमें इसने ये भेजा है कि गेट करेंट टाइम जो है ये तुम यूज कर सकते हो, राइट। सो अगर हम पार्ट पार्ट का हमने क्या यूज करा है यहाँ पे, फंक्शन कॉल, ठीक है। अगर पार्ट का फंक्शन कॉल है, सो फंक्शन कॉल अगर हम इसमें देखें कि क्या फंक्शन कॉल इसने कहाँ से उठाया, ये रहा हमारा फंक्शन कॉल। अगर पार्ट डॉट फंक्शन कॉल एग्जिस्ट करता है तो हाँ एग्जिस्ट करता है भाई। तो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, अभी तो हार्ड कोड करा है, अभी नेक्स्ट उसमें हम देखेंगे कि कैसे हम डिस्पैचर यूज करेंगे। सो बेसिकली पार्ट डॉट फंक्शन कॉल डॉट नेम, ये देखो नेम से हमें नेम मिल गया, राइट। और इसके बाद बिल्कुल वही एग्जैक्ट वो करेंगे कि यहाँ से हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा। उसको हम फॉर्मेट करेंगे कि हमारा गेट करेंट टाइम से रिजल्ट क्या आया, हम अपने मॉडल में वो सब भेज रहे हैं। यूजर ने क्या क्वेश्चन पूछा, मॉडल ने क्या रिस्पॉन्स दिया, और लास्ट में जब हमने फंक्शन रिस्पॉन्स हमें क्या मिला, फंक्शन का आंसर, राइट। और उसके बाद हम अपने फाइनल जेमिनाई को बोल रहे हैं कि भाई तुम प्रिंट कर दो, ठीक है, ये प्रिंट कर दो। तो इसका जो एक्चुअल टेक्स्ट क्या आया, जेमिनाई सेज द करेंट डेट एंड टाइम इज 26 जो भी 26 जुलाई, राइट। अब यहाँ पे हमने और भी प्रिंट करा था कि देखो टूल रिक्वेस्टेड क्या था, टूल रिक्वेस्टेड आया कि गेट करेंट टाइम, और टूल ने रिटर्न क्या करा ये, और इसी को हमने यहाँ पे फॉर्मेट करा और लास्ट में रिस्पॉन्स प्रिंट करा दिया। अब पॉइंट आता है कि यहाँ पे जो है हमने क्या करा, यहाँ पे गेट करेंट टाइम हार्ड कोड करके हार्ड कोड करा है हमने, बट ये तो काम नहीं करेगा क्योंकि भाई यहाँ जो इसने भेजा है हमें तो एक्चुअली ये यूज करना है, राइट। सो देखते हैं कि अब वो कैसे हम कर सकते हैं। बिल्कुल एग्जैक्ट सेम अप्रोच, ये वाला हमने बना लिया अपना क्लाइंट वगैरह ये सब, ठीक है। यहाँ पे हमने चार वो रखे फंक्शंस बनाए। पहला कैलकुलेट, ठीक है। दूसरा आ गया हमारा गेट वेदर, तीसरा आ गया हमारा कन्वर्ट यूनिट्स, और चौथा आ गया सर्च वेब। अब फंक्शन के अंदर क्या लिखा है ये तुम खुद चेक कर सकते हो, ये हमारा मेन वो नहीं है। अब यहाँ पे ये डिस्पैचर पैटर्न यूज हो रहा है, ये सबको लैंगचेन एडी के सबका डिस्पैचर पैटर्न ही काम आता है कि हम क्या कर रहे हैं, स्ट्रिंग के बेसिस पे हम अपने फंक्शन का नाम दे रहे हैं। देख रहे हो ये फंक्शन है हमारा, फंक्शन जो हमने यहाँ ऊपर डिक्लेयर करा है। सो अगर कैलकुलेट आया तो ये कॉल करेंगे, गेट वेदर तो ये, कन्वर्ट यूनिट, सर्च वेब तो ये, सही है। अब यहाँ पे आता है कि कैसे हम टूल डिक्लेयर करते हैं। मैंने बताया फंक्शन डिक्लेरेशन के अंदर हर एक टूल के लिए, हर एक फंक्शन के लिए कैसे डिक्लेयर करना है, बिल्कुल एग्जैक्ट वही, नेम है, डिस्क्रिप्शन है, पैरामीटर्स के अंदर हम स्कीमा एक ऑब्जेक्ट है, और यहाँ पे देखो हमारे पास वो है पैरामीटर्स है। सो पैरामीटर्स के अंदर हम प्रॉपर्टीज में डालते हैं हमारा क्या आना चाहिए, ये क्या है, कैलकुलेट। कैलकुलेट के अंदर हम एक स्ट्रिंग एक्सप्रेशन ले रहे हैं, ठीक है। तो वो हम बताएंगे इसमें कि हम एक एक्सप्रेशन ले रहे हैं। अब उसके अंदर ये कौन सा टाइप है, इसका टाइप है स्ट्रिंग, और इसका भी डिस्क्रिप्शन देना इंपॉर्टेंट है। डिस्क्रिप्शन देना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है ताकि एलएलएम को समझ आए कि ये पैरामीटर का मतलब क्या है,
राइट। जिस तरीके से फंक्शन का मतलब क्या है उस तरीके से पैरामीटर का क्या मतलब है। सेम गोज फॉर फंक्शन डिक्लेरेशन ऑफ गेट वेदर, बिल्कुल एग्जैक्ट वही फॉर्मेट है। और ये रिक्वायर्ड वगैरह डाल सकते हो, जरूरी नहीं है कि अगर तुम्हें रिक्वायर्ड उसमें रखना ही है, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे पैरामीटर्स, यहाँ पे 3 आ गए, वैल्यू, फ्रॉम यूनिट, टू यूनिट, डिस्क्रिप्शन नेम दे दिया, और लास्ट हमारा सर्च वेब है, इसमें भी डिस्क्रिप्शन दे दिया, पैरामीटर में क्वेरी लेना है, ठीक है, और इसका डिस्क्रिप्शन। तो ये देखोगे सबका फॉर्मेट बिल्कुल सेम है, एग्जैक्ट फॉर्मेट है एकदम, ठीक है, जो हमने पहले पढ़ा हुआ है। सो अब यहाँ पे आता है कि व्हाट इज 2 पावर ऑफ 16, तो हमें पता है ये कैलकुलेटर फंक्शन यूज करने वाला है। अब इसके अंदर एग्जैक्टली जो पहले हमने करा वही कर रहे हैं, मॉडल भेजा, क्वेश्चन भेजा, और ये जो हमारे टूल डिक्लेरेशन है। एक डिफरेंस यहाँ देखोगे कि जब हम यहाँ कॉल कर रहे थे ना, जब हम यहाँ पे कॉल कर रहे थे तो टूल्स इक्वल टू टूल करा था क्योंकि हमारा सिर्फ एक ही फंक्शन था। बट अगर तुम यहाँ देखोगे हमने एरे यूज करा हुआ है क्योंकि हमारे पास मल्टीपल फंक्शंस है, राइट। सो इसका हमारे पास रेस्पॉन्स आ जाएगा। अब बिल्कुल एग्जैक्ट वही फॉर्मेट कि अगर इस पार्ट में फंक्शन कॉल है तो इसके पहले क्या कर रहे थे हम, यहाँ पे हार्ड कोड करके उस फंक्शन को कॉल करते रहे थे, बट अब हम यहाँ पे उसको डायनेमिक बनाने वाले हैं। सो बेसिकली डिस्पैच टूल कॉल क्या करेगा, जो भी स्ट्रिंग आया, लेट सपोज कोई भी यहाँ कैलकुलेटर यूज करने आया, और उसको क्या करेंगे हम यहाँ पे टूल फंक्शंस डॉट गेट नेम। टूल फंक्शंस क्या था, जो डिक्शनरी हमने डिस्पैचर वाला फंक्शन वो बनाया था कि अगर कन्वर्ट यूनिट्स आया या अगर कैलकुलेट आया तो उसके लिए कौन सा फंक्शन यूज करना है वो हमें यहाँ से पता चल जाएगा, राइट। सो यहाँ से हमें फंक्शन मिल जाएगा, और लास्ट में यहाँ से हमने आर्ग्यूमेंट्स भी निकाल लिए हैं फंक्शन कॉल में ही। ये जो तुमने रिस्पॉन्स देखा होगा, ये जो तुमने रिस्पॉन्स देखा यहाँ पे फंक्शन कॉल जो है, यहाँ पे हमारा फंक्शन कॉल रिस्पॉन्स आया, इसमें हमें आर्ग्यूमेंट्स भी मिल जा रहे हैं, कौन कौन से आर्ग्यूमेंट पास करने हैं, और नेम भी मिल जा रहा है। तो बेसिकली हमने नेम भी फंक्शन कॉल डॉट नेम से निकाल लिया और फंक्शन कॉल डॉट आर्ग्यूमेंट्स भी निकाल लिया, राइट। और यहाँ पे हम उस फंक्शन को कॉल कर देंगे। स्टार स्टार क्या करता है, डीस्ट्रक्चर करता है। कैसे करता है देखेंगे अभी, ठीक है। सो बेसिकली ये हो गया A to Z फ्लो। यहाँ से जैसे वो फंक्शन कॉल करेगा, फंक्शन कॉल करने पे कोई रिस्पॉन्स आ जाएगा, हम एक फंक्शन का रिस्पॉन्स का जो ऑब्जेक्ट बनाते हैं वो बनाएंगे, टाइप्स डॉट पार्ट डॉट एग्जैक्टली जो इसके पहले करा हुआ था वही कर रहे हैं। और लास्ट में हम अपने मॉडल को क्या क्या बताएंगे कि यूजर ने ये वाला क्वेश्चन पूछा था, फिर मॉडल ने ये वाला पार्ट दिया हमें कि ये वाला फंक्शन यूज करो, और लास्ट में जब हमने फंक्शन यूज करा तो हमें फंक्शन ने ये रिस्पॉन्स दिया, ठीक है। और ये फाइनल हमें एक आंसर देगा जिसको हम यहाँ पे प्रिंट करा दे रहे हैं। ये हो गया A to Z फ्लो, एकदम फ्लो में ही बोल दिया मैंने। सो यहाँ पे देखते हैं कि इसको रन करके एक बार चेक करते हैं। Python 3 और 02 tool dispatch डॉट py, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ होगा, यहाँ पे क्या हुआ होगा, सबसे पहले क्वेश्चन है व्हाट इज 2 पावर 16 जो भी, ठीक है। तो सबसे पहले क्या हुआ, मॉडल ने कॉल करा, इसको हम बनाते हैं अपने उसमें कि यहाँ क्या हुआ होगा, 2 पावर 16 क्या है, इसके लिए हमारे मॉडल ने कॉल करा। मॉडल ने देखा कि हमने क्या क्या भेजा है, हमने 4 फंक्शन भेजे हैं जिसमें से एक क्या है, कैलकुलेटर है, और उसके अंदर हम A और B भेज सकते हैं। तो इसने रिस्पॉन्स में हमें ये दिया कि भाई तुम क्या यूज करो, तुम कैलकुलेटर नाम का फंक्शन यूज करो जिसका फंक्शन नेम ये होगा, और इसके आर्ग्यूमेंट्स क्या होंगे, इसके आर्ग्यूमेंट्स होंगे 2, 2। अब जब हमने इसको एग्जीक्यूट करा तो हमें रिजल्ट मिल गया, सॉरी 2 पावर 16, और 2 पावर 16 मिल गया हमें, ठीक है। और 2 पावर 16 के बाद हमें क्या मिल जाएगा, इसका जो भी रिस्पॉन्स आएगा वो, मान लो यहाँ रिस्पॉन्स आ गया। अब हम क्या करेंगे, ये रिस्पॉन्स भेजेंगे, मॉडल ने बोला था ये वाला फंक्शन यूज करने, यूजर का क्वेरी था ये, अब तुम क्या करो, इसको LLM में भेजो और एक फाइनल आंसर हमें दे दो। करेक्ट, यही है बिल्कुल अप्रोच हमारा, एकदम एग्जैक्टली यही यूज करा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। अगर इसमें कोई भी डाउट है तो मेरे को बता देना। अगर तुम्हें ये देखना है कि हाँ मतलब किस तरीके से इसने यहाँ फंक्शंस वगैरह दिए हैं तो एक बार प्रिंट करके भी देख लेते हैं। प्रिंट अगर मैं करूँ पार्ट यहाँ पे, ठीक है, और एक और बार इसको रन करें। सो यहाँ पे तुम देखोगे आर्ग्यूमेंट्स के अंदर तुम्हें मिल गया कि पहला पैरामीटर एक्सप्रेशन के अंदर हमें ये भेजना है, ठीक है, और इस फंक्शन का नेम क्या है, कैलकुलेट। इसी को यूज करके हम यहाँ क्या कर रहे हैं,
डिस्पैच टूल से हम जो ये क्या है स्ट्रिंग हमारा कैलकुलेट से हमें पता चल गया ये वाला फंक्शन यूज करना है, आर्ग्यूमेंट से हमें पता चल गया ये वाला यूज करना है, और बेसिकली फंक्शन कॉल करके आंसर निकाल दे रहे हैं। अब लास्ट जो यहाँ का टॉपिक है, लास्ट टॉपिक है कि अभी तक हम देख रहे हैं कि एक ही फंक्शन कॉल, राइट, कि एक ही फंक्शन कॉल, बट अगर कुछ ऐसा रिस्पॉन्स हो कि व्हाट इज वेदर ऑफ टोक्यो एंड व्हाट इज 2 पावर 16, मतलब एक ही क्वेरी है, तो इसमें इसको दो दो यूज करना पड़ेगा फंक्शन। एक हो गया जो गेट वेदर वाला है, राइट, और दूसरा क्या होगा, कैलकुलेटर वाला है, दो यूज करना पड़ेगा। तब हम कैसे कोड करेंगे, अभी तक तो हम देख रहे हैं कि एक फंक्शन ही आ रहा है रिस्पॉन्स में, राइट। सो देखते हैं ये वाला पार्ट कैसे करेंगे। तो स्टार्टिंग बिल्कुल एग्जैक्ट वही है, 4 हमने यहाँ पे फंक्शन बनाए हैं, ठीक है, और ये हमारा डिस्पैच मेथड यहाँ पे हम यूज़ करेंगे। किस तरीके से करते हैं पता है तुम्हें। यहाँ पे हमने अपना टूल डिक्लेरेशन कर लिया, चारों जो इसके पहले करा है एग्जैक्टली वही है, टूल डिक्लेरेशन कॉन्फ़िगरेशन में ऐड कर दिया अपने, करेक्ट। अब यहाँ पे देखोगे तुम, यहाँ पे आस्क हम मेन फंक्शन है, आस्क के अंदर हम अपना क्वेश्चन भेज रहे हैं। पहला गया व्हाट इज वेदर इन टोक्यो, लंदन एंड सिडनी, टोक्यो, लंदन एंड सिडनी। अब तुम अगर यहाँ पे देखोगे जो हमारा गेट वेदर है ये एक ही सिटी का लेता है, बट हमने क्या क्या पूछा, टोक्यो, लंदन और वो, तो इसका मतलब उसको ये गेट वेदर वाला 3 बार कॉल करना पड़ेगा। टोक्यो के लिए एक बार कुछ आएगा गेट वेदर, सिडनी के लिए एक बार कुछ आएगा, राइट, और इसके सारे रिस्पॉन्स जो होंगे, मान ली इसका रिस्पॉन्स 1 आया, इसका रिस्पॉन्स 2 आया, और तीसरे वाले का रिस्पॉन्स 3 आया, ठीक है। ये 3 रिस्पॉन्स हो गए हमारे। यूजर क्वेश्चन क्या था, और ये जो मॉडल ने कौन कौन से फंक्शंस हमें दिए थे कि ये फंक्शन कॉल करो, ये सब को हम अल्टीमेटली एलएलएम में भेजेंगे और बोलेंगे कि भाई एक फाइनल सा रिस्पॉन्स लाके दे दो, राइट। सो बिल्कुल एग्जैक्टली यही करने वाले हैं हम। तो यहाँ पे क्या हुआ, जैसे आस्क के अंदर क्वेश्चन है हमारा, ये तो प्रिंट कर रहे हैं नॉर्मली। अब यहाँ पे हमने पहले ही कंटेंट्स में डालना स्टार्ट कर दिया कि यूजर ने क्या पूछा था, यूजर ने ये क्वेश्चन पूछा है। रिस्पॉन्स जनरेट करा रहे हैं हम, बेसिकली कंटेंट पास कर दिया, कॉन्फ़िगरेशन में हमारे यहाँ हमने टूल डिक्लेरेशन ऐड कर दिया है, और ये हमें क्या भेजेगा, ये हमें भेजेगा कि कौन कौन से फंक्शन को हम कॉल कर सकते हैं। अब देखो यहाँ पे यही एक डिफरेंस है, व्हाइल ट्रू हम यूज कर रहे हैं कि यहाँ पे हम एक लूप चला रहे हैं। लूप क्यों चला रहे हैं, क्योंकि अभी तक हमने देखा कि ये जो फंक्शन कॉल था इसके अंदर सिर्फ एक वो था कि ये आर्ग्यूमेंट है और ये नेम है, बट अगर यहाँ पे मल्टीपल होंगे तो कैसे होगा। लेट सपोज मैं एक बार यहाँ पे वो भी कर लेता हूँ, प्रिंट भी करके देख लेंगे, ठीक है। तो अगर मल्टीपल होगा तो हम वो सारे टूल्स यहाँ पे स्टोर कर लेंगे। लेट सपोज हमारे पास एक एरे आया कि भाई ये वाला नेम है, ये आर्ग्यूमेंट है, ठीक है, ये वाला नेम है और ये आर्ग्यूमेंट है। तो हम इससे क्या कर सकते हैं, हम सारे टूल्स रख लेंगे अपने एक टूल्स में कि नेम अगर ये है, जैसे डिस्पैचर यूज कर रहे थे तो कैलकुलेट यूज कर लेना, और ये इसका आर्ग्यूमेंट होगा। वैसे ही इसका कुछ आंसर आ जाएगा हमारे पास, वैसे ही इसका कुछ हमारे पास आंसर आ जाएगा, डिस्पैच यूज करेंगे। और ये फाइनली जो यहाँ पे इसके बाद इसका आंसर मान लो यहाँ पे गेट वेदर हुआ, तो ये आंसर 1 आया, आंसर 2 आया, बाद में आंसर 1 आंसर 2 ये सब हम एलएलएम को दे सकते हैं जो हमने यहाँ पे डिसाइड करा था करने के लिए। सो वही करेंगे, यहाँ पे हम सबसे पहले सारे टूल्स निकाल ले रहे हैं, बेसिकली सारे फंक्शंस निकाल रहे हैं जिसको हमें कॉल करना है, ठीक है। अब इसके बाद क्या आएगा, कंटेंट में हम बेसिकली अपेंड कर रहे हैं जो हमारे मॉडल ने क्या रिस्पॉन्स भेजा। सबसे पहले यूजर ने क्या क्वेश्चन भेजा था, फिर मॉडल ने क्या रिस्पॉन्स भेजा। अब हमारा होना चाहिए कि फंक्शनल रिस्पॉन्स, फंक्शन क्या क्या रिस्पॉन्स में दे रहा है। तो अब हमने टूल कॉल में सारे फंक्शन ले लिए। अब जैसे हम उसके अंदर जा रहे हैं फॉर पार्ट इन टूल कॉल्स, सबसे पहले हमने पार्ट में से फंक्शन कॉल निकाला, आर्ग्यूमेंट्स क्या थे, डिस्पैचर यूज करा और अपने फंक्शन को कॉल कर दिया। अब जैसे फंक्शन का आंसर आ गया कि ये फंक्शन का आंसर आ गया, सो फंक्शनल रिस्पॉन्स में हम क्या कर रहे हैं, सबके आंसर स्टोर कर रहे हैं कि आंसर 1 ये आया था, आंसर 2 ये आया था। सो हम फंक्शनल रिस्पॉन्स में ही अपेंड कर देंगे क्या, अपना फंक्शन रिस्पॉन्स, कि इस फंक्शन ने ये वाला रिस्पॉन्स दिया, राइट। और लास्ट में हम अपने कंटेंट में अपेंड कर देंगे फंक्शनल रिस्पॉन्स,
ये फंक्शनल रिस्पॉन्स जो हमने एरे बनाया, इसके अंदर क्या होगा, जितने भी फंक्शन कॉल्स के आंसर है वो हमें एक में मिल जाएगा। और बाद में हम क्या करेंगे, अपने एलएलएम को कॉल करेंगे। ये मॉडल है। कंटेंट्स में हमने क्या क्या ऐड कर दिया कि सबसे पहले यूजर ने क्या क्वेश्चन पूछा था, यूजर ने क्या क्वेश्चन पूछा था, ठीक है। फिर उसके बाद हमारे मॉडल ने क्या रिस्पॉन्स दिया कि तुम ये वाले टूल्स यूज कर सकते हो। और थर्ड क्या कि हमारे फंक्शनल रिस्पॉन्स क्या क्या आए थे, इसको हमने एक एरे में ऐड करा, उस एरे को लास्ट में कंटेंट्स में ऐड कर दिया। सो बेसिकली इससे हमारा एक्चुअल रिस्पॉन्स आ गया। ये एक बार हम ड्राई रन भी करते हैं, इससे तुम्हें और समझ आएगा, ठीक है। सो हमारा ये है मल्टी टूल, राइट, क्लियर पाइथन 303 मल्टी टूल .py। चल ही रहा है आई गेस, ठीक है। तो ये वाला ही देखते हैं कि कैलकुलेट 2 to the power of 20 एंड कन्वर्ट 70 to फ़ारेनहाइट वाला। सो अगर तुम पार्ट के अंदर देखोगे, एक ये रहा ये वाला पार्ट, जिसमें ये क्या बोल रहा है कि 2 to the power 20 वाला एक्सप्रेशन कैलकुलेट को कॉल करो, ठीक है। दूसरा वाला क्या बोल रहा है कि ये हमारे आर्ग्यूमेंट है फ्रॉम यूनिट टू यूनिट वैल्यू और कन्वर्ट यूनिट पे कॉल करो। तो यहाँ पे हमने ये प्रिंट भी करा है कि कैलकुलेट एक्सप्रेशन सबसे पहले कॉल करा 2 power 20, जिसका आंसर आया ये। कन्वर्ट यूनिट में 2 यूनिट फ्रॉम यूनिट वैल्यू यूनिट ये भेजा, जिसका आंसर आया 22.22। और अल्टीमेटली हमारे असिस्टेंट ने आंसर दे दिया 2 to the power इज इतना, और 72 डिग्री फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू 22.22 डिग्री सेल्सियस। सो लास्ट में बेसिकली हुआ क्या, हमने कुछ क्वेश्चन पूछा, हमारे मॉडल के पास गया, मॉडल में हमने अपने टूल्स डाल दिए थे कि हमारे पास ये 4 फंक्शन है। अब यहाँ पे क्वेश्चन में दो वो यूज़ हो रहा है फंक्शन। तो उसने बोला कि भाई पहला वाला जो है f1 है, इसके अंदर ये वाला आर्ग्यूमेंट यूज़ करो, ये f2 है, इसके अंदर ये वाला आर्ग्यूमेंट यूज़ करो, आर्ग्यूमेंट 1 आर्ग्यूमेंट 2। हमने क्या करा, अपना रिस्पॉन्स बनाना हम स्टार्ट करेंगे, सॉरी अपना कंटेंट बनाना हम स्टार्ट करेंगे जो फाइनल में डालेंगे। उसमें हमने स्टोर करा पहले कि यूज़र ने क्या क्वेश्चन पूछा था, ये वाला। फिर ये हमारा मॉडल का रिस्पॉन्स आ गया, तो मॉडल ने क्या आंसर दिया। उसके बाद हमने क्या करा, इसको कॉल करा, इसको कॉल करके हमारा क्या है, आंसर 1 आया। इसको कॉल करा, हमारे पास आंसर 2 आया। ये हमने एक कोई एरे में स्टोर कर लिया, और लास्ट में कंटेंट में f भी ऐड कर दिया। और यहाँ से क्या करा, हमने LLM को कॉल करा, प्लस इसमें अपना कंटेंट भेज दिया कि हमने ये यूज़र क्वेश्चन था, ये मॉडल ने रिस्पॉन्स दिया, ये सारे फंक्शंस के रिस्पॉन्स थे, इसका एक हमें फाइनल आंसर ला के दे दो, और इससे हमें आंसर मिल गया। सो ये होता है इंटरनल ऑफ फंक्शन कॉलिंग। और बेसिकली ये जो हमने इतना बड़ा बड़ा कोड लिखा है, ये 4-5 लाइन का हो जाएगा जब हम कुछ फ्रेमवर्क यूज़ कर रहे होंगे आगे। बट बहुत ज़रूरी है कि तुम इंटरनल चीज़ें समझो, क्योंकि तुम्हारे इंटरव्यू में मोस्टली इंटरनल चीज़ें पूछ सकते हैं। सो नेक्स्ट हम देखेंगे स्ट्रक्चर्ड आउटपुट के बारे में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड गुड।